गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 2 ब्यूटीफुल रोज एंड द कैक्टस क्लास थर्ड का एक्सरसाइज करेंगे। टिक द करेक्ट आंसर। Which one of these flowers was proud of its beauty? इसमें बताया गया है कि कौन सा फ्लावर्स है जिसको अपनी ब्यूटी अपनी सुंदरता पर गर्व महसूस होता है। लोटस, सनफ्लावर, रेड रोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रेड रोज होगा, क्योंकि जो लाल गुलाब का फूल था उसको अपनी ब्यूटी पर अपनी सुंदरता पर गर्व था। सेकंड क्वेश्चन, विच पार्ट शेड टू द रेड रोज इन दिस गार्डन देर आर मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो इसके ऑप्शन है आपके पास सनफ्लावर, कैक्टस, वाटर लिली। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका सनफ्लावर होगा, तो आप इसको ही टिक करेंगे सनफ्लावर को। थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड लाइफ बिकम डिफिकल्ट फॉर द प्लांट्स एंड बर्ड्स इन द गार्डन। वाई डिड लाइफ, जो जीवन था वो कौन से प्लांट्स और बर्ड्स के लिए गार्डन में बाग के अंदर मुश्किल था लाइफ। तो सम हंटर्स केम इन द फॉरेस्ट, देर वाज नो रेनफॉल, द फॉरेस्ट वाज स्ट्रक बाय डिवास्टिंग फ्लूड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका सेकंड होगा, देर वाज नो रेनफॉल, क्योंकि वहाँ कोई बारिश नहीं थी। तो प्लांट्स और बर्ड्स के लिए गार्डन में लाइफ जो जीवन था वो मुश्किल था, बिकम डिफ़िकल्ट, मुश्किल बन गया था। फोर्थ ऑप्शन, इन विच प्लांट डिड स्पैरो स्टक देयर बीक्स एंड हैड वाटर। कौन से प्लांट से स्पैरो ने अपनी चोंच को स्टक किया एंड उससे पानी लिया। तो रेड रोज, कैक्टस एंड सनफ्लावर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका कैक्टस होगा। अब नीचे सेकंड क्वेश्चन आपका बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वाई डिड द रेड रोज फील प्राइड ऑफ इट्स ब्यूटी। वाई, क्यों जो लाल रोज था उसको अपनी ब्यूटी पर प्राउड फील क्यों हो रहा था, गर्व क्यों महसूस हो रहा था। तो आपका आंसर होगा द रेड रोज फेल्ट प्राइड ऑफ इट्स ब्यूटी बिकॉज इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन दैट गार्डन। क्योंकि उस गार्डन के अंदर, उस बाग के अंदर वो सबसे ज़्यादा सुंदर फूल था, इसलिए उसको अपने आप पर प्राउड फील हो रहा था, अपनी ब्यूटी पर गर्व महसूस हो रहा था। सेकंड क्वेश्चन, why did the red rose look angrily at the pine tree? Why did, जो रेड रोज था वो गुस्से के अंदर उस पाइन ट्री को क्यों देख रहा था। बिकॉज, क्योंकि पाइन ट्री सेड टू द रेड रोज, पाइन ट्री था उसने रेड रोज को कहा दैट यू हैव थॉर्न्स एज वेल। आपने देखा होगा रोज के अंदर थॉर्न्स कांटे होते हैं ना, तो इसलिए उसको गुस्से से देख रहा था। किसको देख रहा था, पाइन ट्री को। कौन देख रहा था, रेड रोज। क्योंकि बिकॉज पाइन ट्री सेड टू द रेड रोज दैट यू हैव थॉर्न्स एज वेल। थॉर्न मीन्स कांटे होते हैं, आप सभी ने भी देखा होगा रोज के अंदर कांटे होते हैं, तो उसको बड़ा ध्यान से टच करना पड़ता है, अदरवाइज वो चुभ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द कैक्टस एडवाइज द रेड रोज। जो कैक्टस था उसने रेड रोज को क्या एडवाइस दी, क्या उपदेश दिए, क्या शिक्षा दी। तो द कैक्टस एडवाइज द रेड रोज दैट नथिंग इन दिस वर्ल्ड
हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द गॉड विदाउट ए पर्पज। द कैक्टस एडवाइज द रेड रोज, कैक्टस ने एडवाइज दी, शिक्षा दी उस रेड रोज को, दैट नथिंग इन दिस वर्ल्ड, कि संसार के अंदर कुछ भी नहीं है, नथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द गॉड, जो कि भगवान के द्वारा बनाया गया संसार है। नथिंग इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी नहीं है, विदाउट ए पर्पज, बिना उद्देश्य के इस संसार के अंदर कुछ भी नहीं है। क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो उसका एक पर्पज होता है, एक उद्देश्य होता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो किस पर्पज से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द लाइफ ऑफ बर्ड्स एंड प्लांट्स बिकम डिफ़िकल्ट इन द फॉरेस्ट। वाई डिड द लाइफ, जो जीवन था पक्षियों का और प्लांट्स का, फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर मुश्किल क्यों बन गया था। बिकॉज देर वाज नो रेनफॉल, रेनफॉल मीन्स बारिश, क्योंकि वहाँ कोई बारिश नहीं होती है और बिना बारिश के अंदर जंगल में रहना पक्षियों के लिए और प्लांट्स के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि पानी सभी के लिए ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 5, what made the red rose felt ashamed, ashamed means शर्म महसूस करना, क्योंकि what made the red rose felt ashamed, अपने आप को शर्मिंदगी कैसे महसूस हो रही थी। The red rose felt very ashamed of its early words and behavior, क्योंकि उसको अपने पहले कहे हुए शब्दों और अपनी बिहेवियर पर शर्म महसूस हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 3, सी ऑप्शन आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर आपको वर्ड दिए हुए हैं, उनमें से आपको जो करेक्ट होगा वो आपको सीरियल वाइज इसके अंदर फिल करना है। 1 पॉइंट्स, द डैश सीजन हैड अराइव्ड, तो आप इसमें सीजन का नेम देखेंगे कौन सी सीजन थी, तो स्प्रिंग सीजन फिल करेंगे, SPRING, स्प्रिंग। सेकंड जो है आपका, द रेड रोज हेड इट्स डैश फ्रॉम पाइन ट्री, पाइन ट्री से उसने क्या सुना था, रेड रोज ने अपनी एप्रिसिएशन, अपनी तारीफ सुनी थी। एप्रिसिएशन मीन्स प्रशंसा, तारीफ करना, APPRECIATION, एप्रिसिएशन। थर्ड आपका पॉइंट जो आता है, द रेड रोज हैड डैश एज वेल, तो रेड रोज ने एज वेल क्या बोला था, किसको बोला था कि थॉरन्स हैं। द रेड रोज किसने बोला था उसको, पाइन ट्री ने बोला था ना उसको, तो द रेड रोज हैड थॉरन्स एज वेल, उसके अंदर कांटे होते हैं ना, तो THORNS, थॉरन्स। 4 पॉइंट जो आपका है, द रेड रोज गेव डैश रिमार्क ऑन कैक्टस, रेड रोज ने किसको इंसल्टिंग दी थी रिमार्क की, IN, कैक्टस को, INSULTING, इंसल्टिंग रिमार्क्स ऑन कैक्टस। 5 जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, द स्पैरोज गॉट वाटर फ्रॉम द डैश, तो द स्पैरोज गॉट वाटर फ्रॉम द कैक्टस प्लांट से उसने क्या लिया था, जो स्पैरो थी उसने पानी लिया था। 6 आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स, नथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज़ बीन क्रिएटेड विदाउट ए पर्पज़, क्योंकि मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन आंसर में भी आपको समझाया था कि इस संसार के अंदर बिना पर्पज़ के, बिना उद्देश्य के कोई भी चीज़ का कोई महत्व नहीं है इन दिस वर्ल्ड। अब आपका आता है, हु सेड दीज स्टेटमेंट्स एंड टू हुम, ये सेंटेंस किसने और किसको कहे। तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, आई विश आई वर ऑल्सो सो ब्यूटीफुल, तो ये आपका पाइन ट्री ने कहा था, PINE, पाइन, TREE, ट्री। सेकेंड जो पॉइंट है आपका, डोंट बी सो सैड वी कांट हैव एवरीथिंग, तो ये स्टेटमेंट आपकी मैंगो ट्री ने बोली थी, MANGO, मैंगो, TREE, ट्री। थर्ड जो स्टेटमेंट है आपकी,
Why do you say so? In this garden, there are many beautiful flowers. You are only one of them. तो ये स्टेटमेंट आपकी सनफ्लावर ने बोली थी। तो सनफ्लावर SUN सन, फ्लावर FLOWER फ्लावर। 4 है आपका लुक एट दिस एगली प्लांट फुल ऑफ थॉर्न्स। तो ये स्टेटमेंट आपकी किसने बोली थी? रेड रोज ने। तो रेड रोज फिल करेंगे आप यहाँ पर RED रेड, ROSE रोज। 5th आपका है यस बट द कैक्टस डज नॉट लाइक टू सी बर्ड्स बी इन पेन। तो ये आपके पाइन ट्री ने कहे थे। तो PINE पाइन, TREE ट्री। अब आपका क्वेश्चन नंबर E आता है फाइंड आउट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन द ऑपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स। इस स्टोरी के अंदर आपके कुछ वर्ड आए हैं, कुछ शब्द आए हैं जिनका आपको ओपोजिट बताना है। अगली UGLY अगली मीन्स होता है भद्दा, गंदा, जो सुंदर नहीं लगता है। तो इसका ओपोजिट वर्ड आपका होगा ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL ब्यूटीफुल। सेकंड आपका है हैप्पी। तो HAPPY हैप्पी मीन्स होता है खुश और सैड मीन्स उदास, SAD सैड। थर्ड आपका है फ्यू मीन्स थोड़ा होता है, FEW फ्यू मीन्स थोड़ा। तो मोर, MORE मोर मीन्स ज़्यादा। 4 आपका है प्रेजिंग मीन्स क्या होता है? तारीफ़ करना, किसी की प्रशंसा करना। इंसल्टिंग मतलब उसकी बेइज्जती करना, INSULTING इंसल्टिंग। आपका 5 है कूल, COLL कूल मीन्स वार्म, WARM वार्म। और 6 आपका है प्राउड, PROUD प्राउड मीन्स गर्व महसूस करना। इसका मतलब असेम्ड शर्म महसूस करना, ASHAMED असेम्ड। होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।